नमस्कार मित्रों, राम कथा हमारे सनातन धर्म के संस्कारों को किस तरह युगों से चलाती आ रही है। राम कथा के सारे प्रसंग जीवन में प्रेरणादायक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा यह केवट प्रसंग हमें इसकी अनुभूति करा रहा है। भगवान श्री राम जी ने केवट से कहा, भैया तुमने हमारे चरण धो लिए हैं, अब हमें गंगा जी के पार कीजिए। केवट ने कहा, प्रभु जो पहले आए हैं मैं उन्हें पहले पार करूंगा, आपके लिए घाट का नियम नहीं तोड़ूंगा। राम जी कहने लगे, भैया पहले कौन आया है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो हम ही आए हैं। केवट ने कहा, यदि आपको वह दिखाई देते तो कभी के पार हो जाते। आपके पूर्वज राजा सागर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए आप ही के परदादा भागीरथ जी स्वर्ग से गंगा जी को लेकर आए थे और उनका उद्धार किया था। आज प्रभु आपके चरण धोकर मेरे कठौते में एक नई गंगा जी का जन्म हुआ है। इस गंगा जल से मैं अपने पूर्वजों का उद्धार करना चाहूंगा। मुझे विश्वास है आपके पावन चरणों के जल से मेरे पूर्वज अवश्य इस भवसागर से पार हो जाएंगे। यह कहकर केवट ने अपने पूर्वजों की अस्थियां कठौते के जल में समाहित की, उन्हें गंगा जल में प्रवाहित किया। फिर राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी को अपनी नौका में बिठाया। केवट भगवान से अभी भी गंगा जी की धारा में भी हास्य विनोद कर रहा है, नौका को इधर उधर घुमाता हुआ ले जा रहा है। भगवान कहने लगे, भैया चक्कर मत लगाओ, सीधे सीधे पार ले चलो। केवट ने कहा, प्रभु आप जीवन को कौन सा सहज में ही पार लगा देते हो, आप भी तो जीवन को 84 लाख योनियों का चक्कर लगवाकर उसे पार लगाते हो। केवट की बातें सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं। राम जी केवट के अटपटे वचन सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। केवट ने राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी को गंगा जी के उस पार पहुंचाया। सीता जी सहित राम जी केवट की नाव से गंगा जी पार हुए। केवट भाव विभोर हो रहा था, नेत्रों से आंसू बरस रहे थे। राम जी के चरणों में लेट गया। लक्ष्मण जी ने कहा, केवट उस पार तो तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे और इस पार आ जाने पर बड़ी नम्रता दिखा रहे हो। केवट ने कहा, लक्ष्मण भैया समय समय की बात है, घाट घाट का नियम है। उस पार मैं आपको अकड़ कर रोक पाया था, अब इस पार तो केवल चरणों का ही सहारा है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने बहुत भला बुरा कहा, मुझे क्षमा करिएगा प्रभु। भगवान ने केवट को चरणों से उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। राम जी विचार करने लगे, मन में सकुचा रहे हैं कि इसे इसकी कुछ मजदूरी देना चाहिए, इसे कुछ दिया नहीं। राम जी ने अपने हाथों की ओर देखा। माता जानकी राम जी के भाव को समझ गईं। श्री जानकी जी ने रत्न जड़ित अंगूठी उतार कर प्रभु को दे दी। तुलसीदास जी इस प्रसंग से यह कहना चाहते हैं कि एक आदर्श पत्नी वही है जो अपने पति के भाव को समझ जाए। सीता माता ने कहा, प्रभु यह हाथ भी आप ही का है, आपके हाथ में देने को कुछ नहीं है तो क्या हुआ। ऐसा कहकर सीता जी ने अपने हाथ की हीरे जड़ित अंगूठी केवट को देने के लिए राम जी को समर्पित कर दी। जिनके संस्कारों में राम कथा समाहित है, वहीं ये आदर्श देखने को मिलेगा। जो राम कथा से दूर हैं, उनका भी उदाहरण सुन लीजिए। ऐसे उदाहरण भी समाज में देखने को मिलते हैं, जहां ऐसी स्थिति में पत्नी पति से कहती है, हाँ ले लीजिए मेरे हाथ में ये अंगूठी, आपको खटक रही है। अपना तो सब कुछ हरिश्चंद्र बनकर माँ बहनों में दान कर दिया, बस एक अंगूठी है मेरे पास, तुम्हारी उसी पर निगाह रहती है, उसे भी नहीं रहने देना चाहते।
यह कहते हुए मजबूरी से संयोग करना चाहती हैं, किंतु माता जानकी का यह पति के प्रति प्रेम और समर्पण समाज को शिक्षा देता है कि एक आदर्श पत्नी क्या होती है। राम जी केवट को उतराई के रूप में अंगूठी देने लगे। केवट ने कहा, नहीं प्रभु, मैं ये उतराई नहीं लूंगा, आप ही बताओ आज मैंने क्या नहीं पाया। राम जी ने कहा, उतराई क्यों नहीं लोगे? आपने हमें गंगा जी के पार किया है, मेहनत की है। केवट कहने लगा, प्रभु मैं बहुत समय से मजदूरी कर रहा था, विधाता ने मुझे आज भरपूर मजदूरी दी है। केवट बोला, प्रभु मैंने आपको पार नहीं किया है, आप स्वयं मेरी नाव पर चढ़े हो, आप ही बताओ ये नाव किसकी थी? राम जी ने कहा, नाव तो तुम्हारी थी। तब केवट ने कहा, जब यह नाव मेरी थी और मेरी नाव गंगा जी के पार हुई है तो पार तो मेरी नौका हुई है, उतराई तो मुझे देना चाहिए आपको। राम जी केवट के इस भाव प्रेम को समझ रहे थे। केवट कहने लगा, वैसे भी मैं आपसे उतराई नहीं ले सकता, क्योंकि आपका और मेरा व्यवसाय एक ही है, व्यापार की दृष्टि से हम भाई भाई हैं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, देखो लक्ष्मण, केवट अपने आप को हमारा भाई बता रहा है। लक्ष्मण जी कहने लगे, देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और लगाओ इसको मुंह, अभी देखो और क्या क्या रिश्ते बनाता है आपसे। राम जी ने केवट से पूछा, हम आपके भाई कैसे हुए? केवट ने कहा, मैं लोगों को गंगा से पार करता हूँ और आप भवसागर के नाविका हो, आप सबको भवसागर से पार लगाते हो। आप मेरे घाट पर आए, मैंने आपको पार उतारा, जब मैं आपके घाट पर आऊं तब आप मुझे पार लगाना। राम जी केवट के इस भाव से बड़े अभिभूत हुए। केवट बोला, प्रभु जब आप लौट कर आओगे तब जो दोगे उसे प्रसाद समझकर ले लूंगा। श्री राम जी ने कहा, भैया अब हमें आगे जाने की आज्ञा दीजिए। केवट कहने लगा, प्रभु आप यहीं रुको, पहले मुझे चले जाने दो, ताकि मैं हमेशा ये अनुभव करता रहूं कि भगवान मेरे घाट पर ही रुके हैं। आप चले जाओगे तो आपको जाता हुआ मैं देख नहीं पाऊंगा। इस तरह राम लक्ष्मण जानकी केवट से विदा लेकर भरद्वाज मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। मित्रों, ये कथा जितने बार सुनी जाए उतने बार मन नहीं भरता। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक और नई कथा नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।